गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में थर्ड चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स में नेक्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे और उसे समझेंगे। प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट, प्लास्टिक और एनवायरनमेंट पर्यावरण। When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bags. जब हम मार्केट जाते हैं तो जो भी सामान लाते हैं हम वो अधिकतर प्लास्टिक या जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं उनमें wrapped यानी लपेटे हुए या उसमें पैक हुआ मिलता है। That is one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our home. यही रीज़न है कि जो प्लास्टिक होती हैं वो हमारे होम्स में वेस्ट के रूप में, कचरे के रूप में इकट्ठी होती हैं। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू द गार्बेज। फिर जो प्लास्टिक होती है वो गार्बेज कूड़ेदान में डाल दी जाती है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ ए मेजर प्रॉब्लम। वाई? जो प्लास्टिक होती है उसे डिस्पोजल करने का यह बहुत मेजर प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि प्लास्टिक जो है आसानी से डिस्पोजल यानी नष्ट नहीं होती है। क्यों? ए मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाई बैक्टीरिया इज़ कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। जो मटेरियल या जो भी पदार्थ हैं, जो भी वस्तु हैं, वो नेचुरल प्रोसेस में डिकम्पोजिट हो जाती हैं यानी नष्ट हो जाती हैं बैक्टीरिया के द्वारा, उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ए मटेरियल विच इज़ नॉट ईजली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो मटेरियल या जो भी पदार्थ हैं, जो भी वस्तुएं, जो भी थिंग है नेचुरल प्रोसेस में ईज़िली आसानी से डिकम्पोज्ड नष्ट नहीं होती हैं, उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो जो मटेरियल आसानी से बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोजिट हो जाती हैं उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जबकि जो मटेरियल आसानी से डिकम्पोज्ड नहीं होते हैं उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। लुक एट टेबल 3.3। टेबल 3.3 देखिए। टेबल 3.3 आप देख रहे हैं, इसमें टाइप ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट है जो भी उसका टाइप, अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन टू डीजनरेट, जो भी टाइम लग रहा है उसे डीजनरेट होने में यानी डिकम्पोज होने में, वो नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का कौन सा नेचर है, बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल। पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लेफ्ट ओवर फूड स्टॉक एटसेट्रा। इसमें वेजिटेबल्स जो भी सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स जो भी फल होते हैं, उनके पील्स यानी छिलके, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ जो भी बचा हुआ खाना है वो, इसे डिकम्पोज होने में 1 to 2 वीक्स, 1 से 2 वीक्स तक लग सकती हैं। ये डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए इसके मटेरियल जो भी है ये बायोडिग्रेडेबल होगा। पेपर कागज़, इसे डिकम्पोज होने में 10 to 30 डेज लगते हैं, ये भी डिकम्पोज हो जाता है तो पेपर भी बायोडिग्रेडेबल होगा। कॉटन क्लॉथ, जो कॉटन के क्लॉथ्स होती हैं उन्हें डीजनरेट यानी डिकम्पोज होने में 2 से 5 मंथ तक लगते हैं, ये भी डिकम्पोज हो जाता है तो कॉटन क्लॉथ भी बायोडिग्रेडेबल है। बोर्ड लकड़ी, इसके लिए डीजनरेट होने में 10 to 15 ईयर्स लगती हैं तो ये भी डिकम्पोज हो जाती है, तो बोर्ड भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। वुलन क्लॉथ, जो वुलन क्लॉथ होती हैं वो भी डिकम्पोज हो जाती हैं तो इन्हें डीजनरेट होने में 1 ईयर लगता है तो ये डिकम्पोज हो जाती हैं, तो भी ये भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस, जो मेटल के कैंस होते हैं जैसे टिन, एल्यूमिनियम और जो भी मेटल कैंस हैं उन्हें
डिजनरेट होने में 100 to 500 ईयर्स, तो इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डिकम्पोज होने में 100 से 500 ईयर्स तक। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैं। प्लास्टिक बैग्स सेवरल ईयर्स, इनके लिए भी बहुत वर्ष लगती हैं, तो ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। तो जो मटेरियल बैक्टीरियाओं द्वारा आसानी से डिकम्पोज हो जाता है उन मटेरियल्स को हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जबकि जो मटेरियल्स आसानी से नेचुरल प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज्ड नहीं हो पाती हैं उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं।